कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहे हैं जो कि भैरव बाबा का जो ट्रांसफ़र है उसके विषय में, क्योंकि बहुत सारे जो साधक हैं उनके कमेंट आते रहते हैं कि आप इस साधना के माध्यम से जो ट्रांसफ़र दे रहे हैं, भैरव बाबा के जो सिद्धि ट्रांसफ़र दे रहे हैं, इससे आप किस प्रकार के काम ले सकते हैं, कौन कौन से कार्य करने में सक्षम हैं। तो ये बहुत सही क्वेश्चन है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। आप अगर भैरव बाबा की सिद्धि ट्रांसफ़र लेते हैं तो आप जो है किसी की भी आप स्कैनिंग दूर से बैठे बैठे कर सकते हैं, और आप जो है किसी भी परेशान व्यक्ति, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो या विश्व के किसी देश में रहता हो, आपको उसका नाम पता भी नहीं लेना होता है, कुछ नहीं लेना होता है। सिर्फ जो है आप जो है जैसे ही आप बाबा भैरव का आवाहन करेंगे और कहेंगे कि फला व्यक्ति है, और आप जैसे ही आप उसका आवाहन संपूर्ण होने के बाद उस व्यक्ति को आराम मिलना चालू हो जाता है। और आप इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझें कि इसमें अगर आप पहले आप उसको कभी देखे हैं तो आपको उसको पता बताने की आवश्यकता नहीं है या नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही सब दृश्य आपके नज़र के सामने आने चालू हो जाते हैं और बाबा आपको सब कुछ बताना चालू कर देते हैं। और आप किसी भी कंट्री में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, आप आराम से बैठे बैठे यहीं से हीलिंग कर सकते हैं। और आप किसी के तंत्र का आप कैसा भी तंत्र रहा हो, चाहे वो मसान साधनाओं के माध्यम से किया गया तंत्र हो, चाहे वो किसी की जो बलि विधान है, बलि विधान से करके किसी ने छोड़ रखी है, और किसी प्रकार का अनुष्ठान करके अगर कुछ कर रखा है तो उसे आप बहुत ही आसानी से बैठे बैठे काट सकते हैं। और मात्र प्रार्थना के माध्यम से ही, जैसे आपने बाबा का आवाहन किया और बोल दिया कि फला व्यक्ति है, और उसका आप तंत्र जो है, जो भी परेशानी है उसको आप वहाँ से ख़त्म करें, या भी जो भी उस पर निगेटिव एनर्जी है जो परेशान कर रही है उसे आप जो है उसे खींच लाएं और खींच करके उसे अपने आप कब्जे में ले लें। तो इस तरीके के काम बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और रही बात सिद्धि ट्रांसफ़र की, तो ये सिद्धि ट्रांसफ़र मात्र 10 मिनट के अंदर ही हो जाता है। इसमें कोई 2, 4, 6 घंटे का समय नहीं लगता है। और आप के पास अगर ये सिद्धि एक बार आ जाती है तो आपके ऊपर कोई भी साधक, कोई भी तांत्रिक, चाहे जितना पहुंची हुआ हो और अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध तांत्रिक बाबा घोरी लगाता हो, वो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रयोग, चाहे वो मारण प्रयोग हो, चाटन प्रयोग हो, विद्वेषण हो, कीलन हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं चलने वाला। अगर आप चलता है तो आपको स्वतः पहले से ही ये जानकारी मिल जाएगी बाबा के माध्यम से, वो स्वयं बता देंगे, और उस पर आप किस प्रयोग के माध्यम से उसे आप दंडित कर सकते हैं वह प्रयोग भी बताएंगे। और अगर आपकी ध्यान की स्थिति ठीक है तो आपको बार बार आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोई संकट आता है वो बाबा आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे और आपको उसके विषय में जानकारी देंगे कि किसने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है। तो उसका आप मुँह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। और उनके अंडर में काफ़ी चीज़ें शमशान की होती हैं, आप उनसे भी आप काम ले सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको उन शक्तियों का आवाहन करना होता है और थोड़ा सा भोग देना होता है। तो बगैर भोग के कोई भी शक्ति चलती नहीं है। आप भोग दे करके आप आसानी से कर सकते हैं, और इसमें कोई बलि विधान या ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा है और बहुत ही आसानी से आप घर पे भी कर सकते हैं। और कहीं आप अगर दूर दराज में फंसे हैं तो आप बगैर भोग के भी किसी की हीलिंग कर सकते हैं। किसी का तंत्र काट है तो बगैर भोग के भी कर सकते हैं, लेकिन भोग दे के ही तंत्र काट को करना चाहिए।
तो आशा करता हूँ कि वो जो मेरे साधक हैं जो बार बार कमेंट कर रहे थे, उनकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी कि बाबा जी कौन सा काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। नमस्कार दोस्तों।